हेलो एवरीवन, होप यू आर स्टडिंग वेल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा सिटी मेंस का जो पेपर है वो जल्द आने वाला है। उसमें कॉमर्स सेक्शन का जो स्टडी मटेरियल है वो तो अब इजीली एक्सेसिबल हो गया है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज वो अब भी लिमिटेड है। सो आई हैव क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल फॉर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स सेक्शन ओनली। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे आंसर करने से पहले वीडियो को खुद पॉज करें एंड आंसर योरसेल्फ। The first question is, income tax in India is governed by Income Tax Act 1950, 61, 62 and 1963. The correct answer is answer number B, Income Tax Act 1961. Question number 2, in which year Income Tax Act 1961 came into force? मतलब इनकम टैक्स एक्ट है उसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1960? नहीं, ये तो 1961 से तो पहले हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1962 या 31 मार्च 1962? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1962। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज़, हमको ये बताना है इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर कितने सेक्शन हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर 298 सेक्शंस हैं, तो फर्स्ट टू ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं। शेड्यूल 1 टू 15, शेड्यूल 1 टू 14। दो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर डी। और आपको कमेंट में बताना है कि जो मैंने ये बोला है आंसर नंबर डी, शेड्यूल 1 टू 14, इसको 14 ही बोलते हैं रोमन लैंग्वेज में या कुछ और। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन डिफाइन द टर्म एसएससी? एसएससी कौन होता है? एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच सेक्शन डिफाइन द टर्म असेसमेंट? असेसमेंट क्या होता है? मीन्स टू कंप्यूट टैक्स। तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में, 8 में, 9 में या 10 में? द आंसर इज बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म पर्सन? पर्सन कौन होता है? अ पर्सन कुड बी एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और HUF। तो ये सब बातें कहाँ डिफाइन की गई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी। विच सेक्शन डिफाइन द टर्म असेसमेंट ईयर? हमको बताना है कि असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। अब आप बताएं, जो 2023 टू 2024 है ये क्या है? असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर? तो असेसमेंट ईयर को जो डिफाइन किया गया है वो कौन से सेक्शन में किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सेक्शन द टर्म प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड? अब प्रीवियस ईयर क्या होता है पहले अपने बात करिए असेसमेंट ईयर की। अगर असेसमेंट ईयर 2023 टू 2024 है तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 19 टू 20, 20 टू 21, 21 टू 22, 22 टू 23 या 23 टू 24? सो थिंक अबाउट इट। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ये डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में?
द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, सेक्शन 3। इन विच सेक्शन द इनकम डिफाइंस। अब इनकम क्या होती है? द अमाउंट ऑन विच वी आर लाइबल टू पे टैक्सेस। इट कुड बी प्रॉफिट, एनी गेन, अ सैलरी, है ना। तो वो इनकम है, उसको कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में, 22 में, 23 में, सब सेक्शन 24 में। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। अब हम एमसीक्यू करते हैं ऑन रेट ऑफ टैक्सेस। ये थोड़ा सा एग्जैक्ट डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा है, जो आपको याद करना ही पड़ेगा। हाउ मच टैक्स इज लिवाई ऑन अबव मेंशन पर्सन व्हेन टोटल इनकम इज बिलो 2.5 लैक्स। मतलब 2.5 लाख से इनकम है कोई पर्सन, कौन कौन से पर्सन? अबव मेंशन पर्सन, कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। अगर आप इनमें से कोई भी सी भी कैटेगरी में इंक्लूड होते हो और आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको कितना टैक्स पे करना है? 5%, 12%, 18% या नील। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, नील। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाउ मच टैक्स इज लिवाई ऑन अबव मेंशन पर्सन व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड 2.5 लैक्स बट डज नॉट एक्सीड 5 लैक्स। अब आपकी इनकम 2.5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम, तो जो ऑप्शन क्या कहता है? नील, 10% ऑफ द अमाउंट, 5% ऑफ द अमाउंट या 15% ऑफ द अमाउंट। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, 5% ऑफ द अमाउंट। मतलब 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में जितनी भी आपकी अमाउंट है उसका 5%। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? हाउ मच टैक्स इज लिवाइड वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख बट डज नॉट एक्सीड 10 लाख। अब आपकी इनकम क्या है? 5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम। ऑप्शन नंबर ए नील, ऑप्शन नंबर बी 1,12,500 प्लस में 5%, 12,500 प्लस में 20%, 1,12,500 प्लस में 15%। तो कितना होगा आंसर इसका? आंसर नंबर सी, 12,500 प्लस में 20% ऑफ द अमाउंट। किसका? 5 लाख से जो भी ज़्यादा होगा और 10 लाख से कम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाउ मच टैक्स इज लिवाई वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 10 लैक्स। अब आपकी इनकम ही 10 लाख से होगी ऊपर, तो उस स्लैब के अंदर आपको कितना टैक्स पे करना है? ए नील, 1,12,500 प्लस में 5%, 12,500 प्लस में 20%। ऑप्शन डी क्या कहता है? 1,12,500 प्लस में 30% ऑफ द अमाउंट। सो तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आंसर नंबर डी, 1,12,500 प्लस में 30% ऑफ द अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मच बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज फॉर अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होता है? हु अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर बट डज नॉट मोर देन द एज ऑफ 80 ईयर्स। 60 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम। तो उसकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। द करेक्ट आंसर इज बी, 3 लैक्स। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कैसे? जैसे जो हमने फर्स्ट स्लैब में पहले पढ़ा था, उसकी जो पहली स्लैब कैसी होती है इंडिविजुअल की? 0 to 2.5 लैक्स, मतलब 2.5 लाख। तो या सीनियर सिटीजन्स की वो कितनी होती है? 0 to 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर अ वेरी सीनियर सिटीजन, हमको बताना है कि बेसिक एजम्पशन लिमिट है जो, वो वेरी सीनियर सिटीजन के लिए कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, 5 लैक्स। अच्छा, अब आपको बताना है कि जो वेरी सीनियर सिटीजन कौन होता है। जैसे सीनियर सिटीजन होता है 60 to 80 ईयर्स, और वेरी सीनियर सिटीजन कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 7, हु एडमिनिस्ट्रेट द इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या नीति आयोग। द करेक्ट आंसर इज सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? CBDT। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है?
हाउ मच टैक्स इज लिवाइड ऑन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे हमने पहले इंडिविजुअल या एचयूएफ के बारे में पढ़ा था, अब टैक्स कौन दे रहा है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000, अब उसकी इनकम कितनी है, 10,000 से कम, तो उसको कितना टैक्स देना है, 10%, 20% या 30% या 40%। जो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, आंसर नंबर ए 10%। How much tax is levied on a cooperative society where the total income exceeds 10,000 but does not exceed 20,000? ऑप्शन नंबर ए 1000 प्लस में 10%, 2000 प्लस में 20%, 1000 प्लस में 20%, 100 प्लस में 1%। द करेक्ट आंसर इज 1000 प्लस में 20%। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ मच टैक्स इज लिवाइड ऑन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 20,000। अब इनकम कितनी एक्सीड होगी है, किस स्लैब में आ गई, पहले थी 0 टू 10,000, 10,000 टू 20,000, अब है 20,000 अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी 3,000 प्लस में 30% ऑफ द अमाउंट बाई विच द टोटल इनकम एक्सीड 20,000। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मच टैक्स इज लिवाइड ऑन ए फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। पहले बात करी थी इंडिविजुअल, फिर आपने टैक्स स्लैब देखी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, अब किसकी बात कर रहे हैं, फर्म की, एलएलपी या लोकल अथॉरिटी की। तो ऑप्शंस देखते हैं, 10%, 20%, 30% या 40%। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 30%। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मच टैक्स इज लिवाइड ऑन अ डोमेस्टिक कंपनी वेयर टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स इन द प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू 2020 और टू 2021 बिलो और इक्वल टू 4,000 करोड़, सॉरी 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ से नीचे अगर आपका रेवेन्यू या ग्रोस रिसीट्स हैं कंपनी का, तो आपको कितना टैक्स देना है, 25, 30, 45 या 40। जो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 25%। हाउ मच टैक्स इज लिवाइड ऑन अ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। अब क्या हुआ है, कंपनी कौन सी है, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो देखते हैं 25%, 30%, 35% या 40%। इसका जो आंसर है कितना, 30%। हाउ मच टैक्स इज लिवाइड ऑन ए फॉरेन कंपनीज, 25%, 30%, 35% और 40%। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी 40%। So that's it for today. Now let's end the session. Hope you like the video. Thank you.